गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सम और एनी के बारे में, यानी कि सम और एनी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। चलो हम देखते हैं। सम और एनी, सम को हम हिंदी में बोलते हैं कुछ और एनी को हम बोलेंगे कोई। तो सम को कभी कभी हम कोई भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही सेंस है वो सम का हिंदी में निकलेगा कुछ और एनी का निकलेगा कोई। सम और एनी ये दोनों डिटर्मिनर्स हैं। इन दोनों का प्रयोग हम किसी नाउन से पहले करते हैं, यानी कि सम और एनी का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों के साथ करते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, तो एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों के साथ करते हैं तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं। हमें देखना है यानी कि अफर्मेटिव। मैंने यहां पे लिखा आई डोंट हैव डॉट डॉट फ्लावर्स। मैंने यहां पे दूसरा लिखा I have not dot dot friends। देखो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, I don't have dot dot friends सॉरी flowers, I have not dot dot friends। यहाँ देखो मैंने दोनों में क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं नोट नहीं लगाऊंगा, I have dot dot friends। अब देखो यहां पे मैंने नोट दिया है और यहां नोट नहीं दिया है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, यानी कि सम का प्रयोग यहां नोट नहीं दिया है तो मैं यहां प्रयोग करूंगा किसका, सम का। यहां नोट दिया है तो यहां मेरे को प्रयोग करना है एनी का, यानी कि आई डोंट हैव एनी फ्लावर्स, आई हैव डॉट डॉट सॉरी आई हैव सम फ्रेंड्स। यानी कि जहां नोट दिया है वहां आपको एनी का प्रयोग करना है और जहां नोट नहीं दिया है वहां पे आपको सम का प्रयोग करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही हैज डॉट डॉट बुक्स। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा ही हैज डॉट डॉट बुक्स। ये सेंटेंस कैसा है आपका, अफर्मेटिव है। यहां पे नोट नहीं दिया है तो मुझे प्रयोग करना है किसका, सम का। यानी कि जहां नोट दिया होगा वहां आपको प्रयोग करना है एनी का और जहां नोट नहीं दिया है वहां आपको प्रयोग करना है सम का। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं।
सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, लेकिन कब? जब पोलाइट रिक्वेस्ट दी हो गई, जैसे प्लीज है, काइंडली है, विल है या वुड है। एनी का प्रयोग भी इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं। देखो, सम का प्रयोग भी इंटरोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, एनी का प्रयोग भी इंटरोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, लेकिन कब? यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नेवर, स्कार्सली, विथआउट, हार्डली, या इफ भी दिया होता कभी बेहतर भी आता, लेकिन चार बहुत मेन है। यानी कि अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड आता है तो आपको सम का प्रयोग करना है, अगर इन चारों में से कोई वर्ड आता है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। जैसे हम देखते हैं, अब मैं इन दोनों के लिए एग्जांपल लिखूंगा। एक चीज और मैं यहां पे लिखता हूं, डू यू हैव पेन्स। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा डू यू हैव पेन। देखो, ये दोनों सेंटेंस समान है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा तो मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, सॉरी, यानी कि यहां पे पेन्स यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं, यहां पे पेन यानी कि एक है। अब यह देखना है कि मैं यहां पे तो एनी का प्रयोग करूंगा नीचे और ऊपर करूंगा मैं सम, यानी यहां कुछ, यहां कोई। एक चीज का ध्यान रखना, जो सम का प्रयोग है वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में होता है, ठीक है। जो एनी का प्रयोग है वो सिंगुलर नाउन के साथ में होता है, ये भी हमें ध्यान देना है। यानी कि देखो यहाँ पे एनी पेन यानी कि कोई पेन, यहाँ पे कुछ पेन, ये ध्यान रखना। अगर अनकाउंटेबल की बात आती है तब सम का प्रयोग होगा सिंगुलर में। जैसे मैंने बोला सम मिल्क, तो मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहां पे हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी करेंगे सीधा। अब दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखा, आप देखो दोनों सेंटेंस समान है, इन चारों में से कोई भी वर्ड, ना तो इनमें से कोई वर्ड है ना ही इनमें से कोई वर्ड है, फिर भी वो दोनों सेंटेंस कैसे हैं? इंटरोगेटिव है। तो ये रूल है वो आपका 90% काम करेगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है 10-12 में। यहां पे देखते हैं हम, डू यू हैव सम पेन्स, यहां दिया डू यू हैव एनी पेन। इनमें डिफरेंट क्या है? देखो, मैंने आपको बताया जो सम का प्रयोग है वो प्लूरल नाउन्स के साथ में होगा, ठीक है। जो एनी का प्रयोग है वो सिंगुलर के साथ में होगा। दोनों सेंटेंस कैसे हैं आपके? दोनों सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव हैं, और इंटरोगेटिव में मैं आपको क्लियर आपको बता दिया कि सम का प्रयोग कैसे करेंगे और एनी का। चलो इन दोनों को भी एग्जांपल देखते हैं, सम का प्रयोग कैसे करेंगे और इनके साथ में ये भी देखते हैं। She has hardly ... book। दूसरा मैंने यहाँ लिखा प्लीज गिव मी ... वाटर। मैंने सी हैज हार्डली ... बुक, प्लीज गिव मी ... वाटर। तीसरा है he never plays ... games। देखते हैं यहाँ पे, मैं तीसरा सेंटेंस लिखा he never plays games। अब देखते हैं यहाँ पे, मैंने आपका पहला सेंटेंस लिखा she has hardly ... book। यहाँ देखो, अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ सेंटेंस एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव वाक्यों के साथ करते हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव भी नहीं है, ठीक है। इनमें से इंटरोगेटिव के साथ तो आपको करना ही है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है चारों में से, चाहे वो इंटरोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, आपको हार्डली, स्कार्सली और विथआउट हो, नेवर के साथ में हमेशा एनी का प्रयोग करना है। अगर इन चारों में से वर्ड आ जाता है कोई भी, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो कोई सेंटेंस दिखने में अफर्मेटिव है लेकिन यहाँ पे एनी का प्रयोग होगा,
यानी कि इन चारों में से कोई वर्ड आता है तो आपको एनी का प्रयोग करना है, यानी हार्डली आया तो आपको बिल्कुल आंखें बंद करके एनी का प्रयोग करना है। दूसरा है प्लीज, अगर सेंटेंस या अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव भी हो और प्लीज आता है तो आपको सम का प्रयोग करना है। तीसरा देखते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था ही नेवर प्लेस डॉट डॉट गेम्स। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, यानी कि अफर्मेटिव है लेकिन यहाँ पे नेवर दिया हुआ, दिखने में आपको नॉट तो दिया नहीं है तो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, एनी का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन चारों में से वर्ड कोई भी कहीं भी आ जाए, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले आपको सेंटेंस दिखाया था डू यू हैव वाला, तो वो दोनों कैसे थे, आपके इंटरोगेटिव थे, लेकिन इनमें से चारों में से कोई वर्ड नहीं था तो उनमें फिर भी एनी और सम का प्रयोग हुआ। लेकिन आपको सबसे मेन चीज ध्यान देना है इन वर्डों का, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या कैसा भी हो, और इन चारों में से कोई वर्ड आता है तो आपको एनी का प्रयोग करना है, इन चारों में से कोई वर्ड आता है तो आपको सम का प्रयोग करना है। यानी कि आप मेरे हिसाब से पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको डेली वीडियो प्राप्त हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।